मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 11th आर्ट्स में ज्योग्राफी का चैप्टर 5th। और 5th चैप्टर आपका जो था वो है नेचुरल वेजिटेशन का। और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कल हमने काफी कुछ जाना। आज हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग हमने फॉरेस्ट में डिवाइड किया है। और इन 5 कंपोनेंट्स में देखते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और सेमी एवरग्रीन, मतलब सदाबहार के साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो वर्ष में एक बार अपने लीव्स जो है छोड़ते हैं, पत्तियां गिराते हैं, इस प्रकार के वन, मतलब ग्रीन और सेमी ग्रीन। तो इस प्रकार के वनों की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। कहाँ पाए जाते हैं? खास तौर से ये फॉरेस्ट है फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप। ये वेस्टर्न स्लोप पश्चिमी ढलानों में ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। एंड हिल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और कहां पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में, हिल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन और उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पाए जाते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है? वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। इनकी पत्तियां मोटी और चौड़ी होती हैं। साथ ही प्रिसिपिटेशन की बात करें तो वर्षा यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग वार्षिक अगर तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर रहता है। ट्रीज हाइट्स अप टू 60 मीटर्स, और लगभग अब ट्री की हाइट की बात करें तो 60 मीटर तक हाइट होती है। मतलब 60 मीटर का आप समझ लो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट होते हैं। तो 180 फीट हाइट के ऊपर ये पेड़ जाते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई तक ये पेड़ होते हैं और बहुत लंबे पेड़ ये होते हैं। एज सच दीज फॉरेस्ट एंड अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। और ये पेड़ ऐसे होते हैं, उनकी लंबाई तो होती है और ये साल भर क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। अब हम बात करें स्पेसीज ऑफ ट्रीज की, तो यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ देखो आप, रोजवुड, मोहगनी, एनी, एबोनी, पाइन, चेर, यूज इन रेलवे। पाइन जो थी, पाइन जिसको चेर भी बोलते हैं, ये पाइन लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, इसकी दीमक नहीं लगती और ये टेम्परेचर से और वर्षण से जो है खराब नहीं होती। इसलिए रेलवे लाइन के अंदर जो स्लीपर होते हैं, आपने देखा होगा आजकल सीमेंटेड ब्लॉक बनाकर उस पर पटरियां बिछाते हैं। तो पहले पटरियों के नीचे लगाने के लिए जो लेआउट होता था, जो फट्टा होता था, वो लकड़ी का होता था, वो इसी पाइन लकड़ी का बना होता था। तो अंग्रेजों ने इन पाइन जो फॉरेस्ट थे, पाइन के जो पेड़ों के वन थे, इनको बहुत ज्यादा मात्रा में काटा था, बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और इनकी जगह रिप्लेस क्या किया था? इनकी जगह रिप्लेस किया था रबड़, टी, कॉफी। रबड़, चाय और कॉफी के बागान उन्होंने लगाए थे और पाइन के पेड़ उन्होंने काटे थे, क्योंकि रेलवे लाइन अंग्रेजों ने बिछाई थी हिंदुस्तान में, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इन पेड़ों को काटा गया था। क्योंकि इसकी लकड़ी मजबूत होती है, खराब नहीं होती, फर्नीचर के लिए उपयोगी होती है। अब हम बात करें सेकेंड, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि पतझड़ी वन, जिनके पत्ते क्या होते हैं? झड़ते हैं। तो पत्ते झड़ने वाले वन कौन से कहलाते हैं? खास तौर से इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। जब वर्षा आती है, मानसून आता है, तो ये हरे भरे हो जाते हैं, और जब वर्षा चली जाती है तो धीरे धीरे करके इनकी पत्तियां झड़ना शुरू करती हैं। तो ये मानसून फॉरेस्ट था। अभी तक पेड़ पौधे हरे भरे थे, लेकिन अब सर्दियों में देखना पतझड़ शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पत्ते गिराने लग जाएंगे, क्योंकि पानी की कमी आ जाएगी, ऊपर से ठंड हो जाएगी, तो जो है उसके अकॉर्डिंग वे अपने पत्ते छोड़ना चालू कर देंगे। रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। और इन मानसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल होती है 70 to 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। ट्रीज की बात करें तो यहाँ टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमूल, कुसुम एंड सैंडलवुड एटसेट्रा, यहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ड्राई डिसिडुअस, ये तो मेन डिसिडुअस के पेड़ थे। अब ड्राई डिसिडुअस में कुछ पेड़ होते हैं, जैसे तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खेर, एक्सलवुड एटसेट्रा। तो इसमें खास तौर से जो तेंदू है, तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने में काम में आता है। बीड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बीड़ी बनती है, तो स्मोकिंग में ये काम में लिया जाता है। तो इस पत्ते को बीड़ी बनाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा
ब्याह शादी में आपने देखा होगा पत्तल डोने भी जो है, लंबे चौड़े पत्ते होते हैं इसके, इसलिए पत्तल और डोने भी जो है खाना खाने के लिए इसके लिए बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट हुआ। जो मानसून जब आता है, रेनफॉल आता है या रेनी सीजन जो होता है, तो ये पूरे हरे भरे होते हैं। उसके बाद जैसे ही रेनी सीजन चला जाता है तो धीरे धीरे करके 1 बाय 1 ये अपने पत्ते झाड़ने शुरू करते हैं और एक बार जो है पूरे पत्तों को छोड़ के बिल्कुल सूखे पेड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वापस से मार्च अप्रैल में जाके धीरे धीरे वापस प्रस्फुटन होने में लगता है। अब आता है आपका थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो अपने आवरण में बहुत ज्यादा कांटे रखते हैं, बहुत ज्यादा कांटेदार वन होते हैं और पत्तियां इनकी बहुत छोटी होती हैं। पानी की इनको बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि कांटेदार होंगे, कांटे होंगे और पत्ते नहीं होंगे तो इनको ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत कम पानी की जरूरत इनको पड़ेगी। तो ये इनकी रेनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर मात्र 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 50 सेंटीमीटर में भी अपने आप को अलाइव रखते हैं। खासतौर से पाए कहा जाते हैं साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी, तो इन स्टेट में ये खासतौर से पाए जाते हैं। और अगर पेड़ों की स्पेसीज की बात करें, ट्रीज स्पेसीज की बात करें, तो यहाँ बबूल, बेर, खेर, नीम, खेजरी, प्लास एटसेट्रा ये पेड़ खासतौर से पाए जाते हैं। और खेजरी को हम कल्पतरू भी बोलते हैं और राजस्थान के लिए तो बहुत ही वरदान है ये पेड़ और धीरे धीरे अब इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है क्योंकि राजस्थान का ये राज्य वृक्ष भी है। तो इसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे पेड़ खत्म होते चले जा रहे हैं। कहते हैं जब छपनिया का अकाल पड़ा था तो उस ड्रोट में, सूखे में लोगों ने इस खेजरी के पेड़ की पत्तियों को पीस के इसकी रोटियां खाई थी या इससे अपने जीवन को बचाया था। अच्छी ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है और वातावरण को शुद्ध करने वाला पेड़ है। खासतौर से अगर एनिमल्स की बात करें तो इसकी पत्तियों को वो चारे के रूप में खाते हैं और इंसान जो इसकी लकड़ी को जलाऊ लकड़ी के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फर्नीचर के रूप में भी इसकी लकड़ी काम में आती है। और बहुत न्यून रेनफॉल में, बहुत लो रेनफॉल के अंदर भी अपने आप को लाइव रखता है, अपने आप को बचा के रखता है। इसके अलावा खेर वगैरह है तो आपने देखा ही होगा जो आप अचार में, मुरब्बे में काम में लेते हो। बबूल अपने फर्नीचर में काम में आती है या लोग मंजन भी जो बबूल की करते हैं। नीम भी जो है कड़वा वृक्ष होता है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है और कई लाइफ में हमारे मेडिसिन पर्पज से या स्किन केयर पर्पज से या अन्य मंजन वगैरह करने में भी काम में आता है। और खासतौर से लकड़ी तो खैर नीम की फर्नीचर में काम नहीं आती, लेकिन बहुत सारे इसके जो है बेनिफिशियल यूजेज हैं। खासतौर से मेडिकेटेड रूप में पेड़ काम में लिया जाता है। अब आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब होता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन का मतलब उस नाम से समझ रहे माउंटेन में जो रहते हैं, बहुत ऊंचाई के अंदर जाकर, बहुत ऊंचाई के अंदर ये पेड़ पाए जाते हैं। और ये पेड़ भी जो है लगभग सीजन के अकॉर्डिंग अपना चेंज करते रहते हैं। वैसे मोस्टली वहां पर बर्फबारी होती रहती है, बहुत ठंडा प्रदेश रहता है, इसलिए टुंड्रा टाइप की जो है वनस्पतियां रहती है जो बर्फीले पर्वतों के ऊपर इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो कठिन जलवायु परिस्थिति में अपने आप को अलाइव रखती हैं। और ये पेड़ जो हैं इनकी हाइट मीडियम होती है, ना बहुत ज्यादा लंबी होती है ना ही छोटी होती है। इस प्रकार के पेड़ जो है माउंटेन फॉरेस्ट में होते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट में जैसे नॉर्दर्न हिमालय के ऊपरी भाग का और उसका वेस्टर्न पार्ट और साउथ पार्ट के दोनों तरफ का जो हिस्सा अलग अलग एवरग्रीन फॉरेस्ट में बांटा गया है। क्योंकि जो साउथ साइड का जो हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र हैं उसके आसपास जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई प्रदेश हैं उनके अंदर खासतौर से एवरग्रीन टाइप की वनस्पति पाई जाती है। बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, लताएं होती हैं, एक दूसरे आपस में स्क्रीपर्स और क्रीपर्स के रूप में आपस में फंसी हुई होती हैं, एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। इन जंगलों में घुसना एक इंसान के बस की बात नहीं, बहुत गहरे सघन रूप से ये होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ये पेड़ उगे हुए होते हैं और इनको काटना और इनका व्यवसायिक जो है यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो खासतौर से ये एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप के होते हैं और बहुत ऊंचाइयों के ऊपर पाए जाते हैं। खासतौर से ऊंची हिल स्टेशन पे पाए जाने के लिए कारण इनको हम माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ इंपोर्टेंट फॉरेस्ट में जैसे मान लीजिए आपने कभी बादाम खाई होगी या अखरोट आपने खाई होगी, तो इस प्रकार के बादाम, अखरोट, सेब इस टाइप के पौधे जो हैं इन माउंटेन हिल्स के अंदर, पहाड़ी प्रदेशों के अंदर पाए जाते हैं जो
बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे माने जाते हैं और महंगे बिकते हैं। इस प्रकार इनका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है। अब आता है आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, लिटोरल का मतलब होता है पर्वत पदीय सॉरी नदियों के किनारे या समुद्रों के किनारे तटीय वन, और स्वैम्प का मतलब होता है दलदल कीचड़, मतलब समुद्र और नदियों के या झीलों के किनारों के आसपास जो फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं दलदली क्षेत्र में, उन्हें हम लिटोरियल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये वन बहुत दलदली प्रदेशों में होते हैं और खासतौर से लगभग वर्ष भर ये भी हरे भरे से रहते हैं। और अगर हम बात करें तो फर्नीचर के लिहाज से इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। और इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं, आपका नारियल का पेड़ है, कमलगट्टा है, इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो पानी के आसपास के प्रदेशों में ज्यादा डेवलप होते हैं और इनका भी जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा यूज है। खास तौर से हम बात करें तो बाढ़ के हालात जब आते हैं तो इन वनों के अंदर भारी नुकसान भी होता है। और हम सोइल एरोजन की बात करें तो सोइल एरोजन के लिए हमें सेव भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। बाढ़ के जो तेज बहाव को जो है कंट्रोल भी करते हैं। और जब सोइल एरोजन की बात आती है तो सोइल एरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी जड़ों में मिट्टी को जकड़ के रखते हैं ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो सके। तो ये लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट होते हैं जो खास तौर से तटीय प्रदेशों में, किनारों वाले क्षेत्रों में, चाहे वो नदी का किनारा हो, चाहे वो समुद्र का किनारा हो, चाहे वो किसी झील का किनारा हो, और वहां पर मोस्टली दलदल रहता हो, ज्वार भाटे आते हो, पानी बहुत, आपने कभी आप समुद्री बीच पे गए हो तो आपने देखा होगा बहुत आगे तक पानी जाता है, किलोमीटरों तक, और फिर वो पानी वापस लौट के आता है। ये प्रक्रिया दिन भर चलती रहती है, दिन रात अनवरत जारी रहती है। तो यहाँ पर हमेशा दलदल रहता है, हमेशा कीचड़ टाइप रहता है। और इसमें जो वन पाए जाते हैं इन्हें हम लिटोरियल्स या स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इन फॉरेस्ट के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे, इनके पार्ट समझ में आ गए होंगे कि कौन से फॉरेस्ट में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, एनुअल टेम्परेचर यहाँ क्या रहता है। ये तमाम सारी बातें हमारे इन फॉरेस्ट के बारे में हमने कर ली है। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।